तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? तो ये हमारे मैथ का लास्ट लेक्चर, ठीक है। इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो जाकर फटाफट देख लो, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे आपको एग्ज़ाम में। तो पिछले लेक्चर में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, रीसॉल्व करना, रीसॉल्व दिस इक्वेशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पिछला लेक्चर में मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था आपको, ये वाला, ठीक है, ये इस फॉर्म का। तो सिंपली मैंने बताया था कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर -2 है, मतलब यहाँ पे अगर x-2 है, x-3 है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे x = +2 एंड यहाँ पे ले लेंगे x = +3, ठीक है। क्योंकि यहाँ -3 है तो +3 ले लेंगे, यहाँ -2 है तो +2 ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपली वैल्यू पुट करोगे और क्या क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक इस फॉर्म में दे देगा, इस फॉर्म में। तो आप लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू +2 में है यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आप लोग ले लोगे x = -2, ठीक है, ये सही है। अब यहाँ पे मैंने नहीं बताया था, तो आप यहाँ पे -3 है, तो आप लोग यहाँ पे ले लोगे इसका वैल्यू +3। लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे देखिए ये वाला 2 दे दिया है, ये सिर्फ x नहीं है, 2x है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है x का वैल्यू लेंगे, x = +3/2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ -3 है तो यहाँ +3, ये वाला 3 ये वाला जो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा उसको पुट कर लेंगे, तो x का वैल्यू 3/2 ले लेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं पिछले लेक्चर में मैंने समझा दिया है, वहाँ से वीडियो देखकर इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये एक उस टाइप का क्वेश्चन आएगा और एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये तब पॉसिबल है इफ़, सॉरी ये पेन चल नहीं रहा है, पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस आर सेम, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे आपको, ये तभी पॉसिबल होता है जब उसका ऑर्डर और ऑर्डर जो भी रहता है इस दोनों फॉर्म का, ए और बी का ऑर्डर अगर सेम होगा दोनों मैट्रिसेस का, तभी हम उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ ये सॉल्व नहीं होगा, वहाँ पर लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन है फाइंड a + b इफ़ a = दिस एंड b = दिस, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे, ठीक है, मैं इसी में बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, मान लो ये दिया हुआ है a = 1 5 3 2, यही ना दिया हुआ है, और b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है 1 3 2 2 3 1, ये b दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, रो इनटू कॉलम करके ऑर्डर निकालते हैं। तो इसका देखिए, इसका 1 2 2 कॉलम है, इनटू 1 2 2 रो है, तो इसका ऑर्डर आ गया 2 × 2। अब इसका देखिए 1 2 3 3 कॉलम हो गया, इनटू 1 2 2 रो हो गया, ठीक है। ये इस दोनों का ऑर्डर आ गया। देखिए तो ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों आपस में इक्वल है, सेम है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 × 2 है और यहाँ पे 3 × 2 है इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉसिबल इफ़ ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस आर सेम, तो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, तो हेंस इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ऐसा दिखा देने के बाद यहाँ पे लिख देंगे a + b इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर इज़ नॉट सेम, ठीक है।
हमें ए प्लस बी निकालने के लिए बोला था, तो ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर इज नॉट सेम, इसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर ऑर्डर सेम आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए। ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी क्या था, ए माइनस बी कर देता हूँ, ठीक है। तो ए इक्वल टू, ताकि आप लोगों को माइनस प्लस में कन्फ्यूजन ना रह जाए, 3 2 1 1 2 0 0 2 1। मान लो ये क्वेश्चन है ए, ठीक है, और यहाँ पे ए माइनस बी बोला है ना, तो मान लो यहाँ पे बी दे दिया है, मतलब ए बी दे देगा तो मैं बी को माइनस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 3 1 1 1 2 1 0 2 3, ये बी दिया हुआ है, ठीक है। ये बी इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको इस माइनस को हटा, छोड़ हटा, एंड सीधा फाइंड ए माइनस बी इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हम लोग ए माइनस बी निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, तो पहले इसका ऑर्डर चेक कर लो। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 कॉलम है, इंटू 1 2 3, 3 रो भी है इसका, तो इसका ऑर्डर आ गया 3 इंटू 3। अब इसका चेक करते हैं, 1 2 3, इसका भी 3 कॉलम है, इंटू 1 2 3, इसका भी 3 रो है, तो 3 इंटू 3, देखो ये दोनों सेम आ गया, सेम, इसका ऑर्डर सेम आ गया ना, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, हेंस ऑर्डर इज सेम, देन ए माइनस बी इज पॉसिबल, ठीक है। ऐसे लिख देना, ठीक है, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस शो कर देना ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो अब कैसे माइनस करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी, ठीक है। जो भी दिया हुआ है हम उसको चुपचाप उतार लेंगे क्वेश्चन में। ए जो दिया हुआ है 3 2 1 1 2 0 0 2 1, ये ए दिया हुआ था, माइनस अब बी क्या दिया हुआ था, 3 1 1 1 2 1 0 2 3, ये बी दिया हुआ था। ए माइनस बी हम लोग दिखा दिए, तो अब माइनस, सिंपल माइनस कर देंगे ऐसे। ए में से बी माइनस करना है, मतलब ए में से माइनस बी को घटाना है। तो ए क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3, यहाँ पे बी क्या है, 3 है, तो 3 माइनस 3, ऐसे सिंपल सबको करेंगे। 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1, यहाँ पे ये वाला 1 माइनस 1, ऐसे सबको करेंगे। 1 माइनस 1 2 माइनस 2 0 माइनस 1 0 माइनस 0 2 माइनस 2 1 माइनस 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस 1, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा ना, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 1 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना सिंपल 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस तरह का, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसी को थोड़ा सा लेंदी करने के लिए आपको क्या करेगा, इसको इस फॉर्म में है ना, ए माइनस बी सिंपल दे दिया, ठीक है, ऐसा दे देगा, या फिर आपको बोल देगा इसी को, अगर इसी को प्लस करने के लिए बोल देगा ए प्लस बी, तो सिंपल इसको जोड़ देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा। फिर अगर इसी को प्लस करने के लिए बोल देता तो 3 + 3 हो जाता, 3 2 + 1 हो जाता, 1 + 1 हो जाता, 1 + 1 हो जाता, 2 + 2 हो जाता, ऐसे प्लस कर देंगे सिंपल। अब यहाँ पे वो लेंदी करने के लिए क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देगा, मान लो 4a माइनस 3b, इस टाइप का कर देगा, या फिर कर देगा 4a + 3b, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंपल कुछ नहीं करना है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर भी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे 4a कैसे एक समझा देता हूँ, तो यहाँ पे ए दिया हुआ था आपका ये वाला 3 2 1 1 2 0 0 2 1, ए दिया हुआ था, तो सिंपली इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता, यहाँ पे हो जाता 4 × 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाता 4 × 2, यहाँ पे हो जाता 4 × 1, तो सिंपली हो जाता 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 का 4। यहाँ पे हो जाता है ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई करते 0 आ जाता है। यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आ जाता है। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ही आता है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके शो करके तब आप प्लस माइनस कर लेना, सिंपल। ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था,
तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो हर साल मतलब रिपीट होता है, उसमें डेटा भी चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ देखो दिखाता हूँ मैं अभी, उसमें क्या है कि डेटा भी एक मिनट क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ मैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में जो है ना डेटा भी चेंज नहीं होता है, हू बहू सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, बाकी आप अपने टीचर से समझ लेना इसका सॉल्यूशन कैसे आया, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। RHL, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे नीचे भी साथ साथ चलते हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, ठीक है। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट x जो है 0 प्लस, यहाँ पे है जो इक्वल टू लिमिट x जो है 0 माइनस, यहाँ पे fx लिखेंगे सिंपल, फिर यहाँ पे भी fx लिखेंगे सिंपल। दोनों साथ में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि दोनों लगभग सिमिलर होता है। लिमिट अब यहाँ से h0, यहाँ पे लिमिट h0, देखो अभी तक दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। यहाँ पे आ जाएगा f0 प्लस h, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस में था, यहाँ पे आ जाएगा f0 माइनस h, यहाँ 0 माइनस था तो 0 माइनस h, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसके आगे जो हो जाएगा लिमिट h0, ये वाला देखो 0 था, ये 0, h स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3, ठीक है। ये आ जाएगा सिंपल, यहाँ से ये वाला 3 उठ के आया, ठीक है। अब नीचे में क्या आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट h0, नीचे में आ जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर h प्लस 3 इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों का इक्वल टू साइड 3 ही रहेगा, बस ये वाला फ़र्क है, यहाँ पे h स्क्वायर प्लस 3 है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट माइनस h प्लस 3 है, ठीक है। ऐसे इसका शो करना रहेगा। उसके बाद लिखना रहेगा यहाँ पे नाउ लिमिट x0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x0 माइनस fx इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों का 3 आया है, बट f0 इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। fx 0 रखते हैं तो वो नॉट इक्वल टू 3 के बराबर, मतलब 0 3 के बराबर नहीं है। हेंस यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट एट 0 बट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, ठीक है। बस ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 लाइन का है, ठीक है। ये सब तो खुद से लिख लोगे। तो ये हर साल रिपीट होता है, सेम टू सेम ये वाला दे के आपको रिपीट होगा, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे कर लेना। बाकी आप टीचर से पूछ लेना वो कैसे कराते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन बताया। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ आज, प्रोडक्ट वाला, डेरिवेशन वाला, ठीक है, कैसे डिराइव करते हैं चीज़ों को, तो वो बता देता। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्वेश्चन में देगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हर साल नहीं आता, लेकिन पिछले साल नहीं आया था, मतलब 2025 में इस बार नहीं आया था, मतलब 26 में आने का चांसेस है इसका। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखो यहाँ पे बताता हूँ। प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल समझा देता हूँ। इफ़ y इक्वल टू u डॉट v देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल होता है। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू u डॉट v, तो उसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा u के प्रेजेंस में dv बाई डी एक्स, और v के प्रेजेंस में हो जाएगा du बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको आपको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे देगा, पहला क्वेश्चन क्या है, x डॉट साइन x, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले का x डॉट
साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट u इक्वल टू एक्स कॉमा भी इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम लोग इसको x इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही हमने यहाँ पे लिखा है लेट कर लेंगे हम लोग। लेट u इक्वल टू एक्स, यानी x को u मान लिए और v इक्वल टू साइन एक्स को हम लोग v मान लिए, ठीक है। तो अब ये u v फॉर्म में आ गया, u डॉट v फॉर्म में आ गया, ये u v मेथड लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, u के प्रेजेंस में du बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, u का। तो यहाँ पे u क्या है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 होता है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई डी एक्स, हम लोग किसका कर रहे हैं, अब v का कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन x का जो होता है वो होता है dv बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स का जो डेरिवेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो कॉस एक्स होता है, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस एक्स होता है। तो हम लोग dv बाई डी एक्स कर रहे हैं, यानी v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो v क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये आपको रटना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, देखो ये वाला इससे और ये वाला इससे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा x डॉट कॉस एक्स प्लस यहाँ पे 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स ही आएगा, साइन एक्स। तो ये सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब दूसरा हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं। दूसरा क्या था, एक्स डॉट लॉग एक्स। तो हम लोग x को मार देंगे, लेट u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। लेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी बताया 1 होता है, ठीक है। और dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log x का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जो होता है 1 बाई एक्स होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 बाई एक्स होता है। ये याद कर लो, लिख लो कहीं पे। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे इससे और इसको ऐसे इससे, ठीक है। तो x को 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन हुआ है ना, ये किसका रिजल्ट आ रहा है, dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग du dv अलग अलग निकाले हैं, तो अब dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, डेरिवेटिव फॉर्म निकालना है। तो dy बाई डी एक्स, सब में dy बाई डी एक्स ही आएगा लास्ट में आंसर। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हम लोग जब x को 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 को log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, log x ही आएगा, log x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो है x से x कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर नीचे है तो कट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस log x आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। और एक और बता देता हूँ, ये वाला, ये सी नंबर में क्या है, x डॉट ई का पावर x। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू ई का पावर x, ठीक है। ये c का बता रहा हूँ मैं, e का पावर x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे du बाई डी एक्स, ठीक है। u क्या है, x है, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। यहाँ पे हो जाएगा dv बाई डी एक्स, तो v क्या है, v है e का पावर x, तो e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x ही होता है, ठीक है। e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x ही होता है, ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को हम लोग e का पावर x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 को जब x को जब हम लोग e का पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू ई का पावर x, ठीक है। प्लस अब हम लोग यहाँ पे 1 को
1 को ई का पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल ई का पावर एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्म आ गया। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ई का पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन। क्यों, क्योंकि हम लोग दोनों में कॉमन ले लिए, दोनों में हम लोग कॉमन ले लिए ई का पावर एक्स, दोनों में कॉमन है। ठीक है, प्लस है यहाँ पे, दोनों में ई का पावर एक्स कॉमन ले लिए हम लोग यहाँ पे। तो ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे, इसका बचा एक्स और इसका कुछ नहीं है, मतलब वन था ना यहाँ पे, तो इसका बचा वन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ई का पावर एक्स एक्स प्लस वन आंसर आ गया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, टाटा बाय बाय। यहाँ पे हम लोग का मैथ कंप्लीट होता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी आएगा मैंने जो कराया वही आएगा, मोटा मोटी लगभग टोटल वीडियो अगर मिला ले, 4-5 वीडियो है, अगर टोटल मिला ले सबका टाइमिंग तो लगभग 1.5 घंटा होता है। और 1.5 घंटे में आपको पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ मैं करा रहा हूँ। ये आपको कहीं पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा जो कि पॉसिबल हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने जो कराया है क्वेश्चन वहीं से आएगा। 35 नंबर के मैथ का क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट आपका 30 नंबर तो कन्फर्म है यहाँ से। ओके, मिलते टाटा बाय बाय।